नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि फंडामेंटल और टेक्निकल के बीच की जो ये कशमकश है ये क्या है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में जाते वक्त हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल होता क्या है और टेक्निकल होता क्या है, और ऐसा क्या है जो फंडामेंटल वाले सोचते हैं और जो आपके टेक्निकल वाले हैं वो ऐसा क्या सोचते हैं कि इन दोनों कई बारी अपने एक दूसरे से एग्री नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते वक्त फंडामेंटल से पहले बात करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्या होता है? आप कंपनी की असल कीमत निकालने की कोशिश करते हो, जिसको हम फेयर वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उसकी बैलेंस शीट पढ़ी, आपने उसके और डॉक्यूमेंट्स पढ़े, जैसे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, या और भी जो कंपनी के बारे में होता है। आप कंपनी के मैनेजमेंट को देखने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हो। आप ये समझने की कोशिश करते हो कि कंपनी में आगे ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। बेसिकली आप उसकी पूरी डिटेल्स, और आप ये काम ऐसे करते हो जैसे कि कल ये बिजनेस के आप भागीदारी होंगे। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अब हम बात करते हैं टेक्निकल वालों की। वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो इस चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्राइस वॉल्यूम कैसा होता है वो इसको देखते हैं। उनका सारा जो खेल रहता है वो चार्ट का रहता है। वो चार्ट को बार बार देखते हैं, चार्ट के उनको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। वो इन्वेस्टर माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपको टेक्निकल का एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मार्केट में कई बार देखा होगा, आप मंडी में जाओगे तो कई बार सामान महंगा हो जाता है। ठीक है, और फिर वो महीने भर महंगा रहेगा, उसके बाद वो गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो वापस से नॉर्मल रेट में आ जाएगा। ये बेसिकली आपका टेक्निकल वाला पार्ट हुआ। ठीक है, जैसे आप समझो कि इसमें आप, अगर मैं शेयर की बात करूं जिसमें टेक्निकल वालों का रोल आपका फंडामेंटल से ज़्यादा ऊपर चलता है आजकल की डेट में, वो है आपका यस बैंक, अदानी गैस, अदानी की और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें ये काम चलता है। अगर आप उनकी फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, या कोई भी जो उनकी फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि उसकी फेयर वैल्यू और उसकी करंट शेयर प्राइस वैल्यू में गैप बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उसको बाय करने में काफ़ी चैलेंज फेस होगा कि मेरे को किस मोमेंट पे बाय करना चाहिए। इसमें आप करते क्या हो, आप देखते क्या हो, जब मान लो कि मेरी इंटेंशन क्या होती है। ठीक है, अब जो आपके फंडामेंटल वाले लोग होते हैं, उनको उनका एम होता है आपका मिड टर्म का या लॉन्ग टर्म का। मतलब कि वो अपना, जैसे कि आपका डे ट्रेडिंग हो गई या महीने 2 महीने के लिए शेयर हो गया, वो ये काम नहीं करते। ठीक है, वो करते हैं, वो शेयर को पढ़ते हैं, वो कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद उसे पूरे साल, उनका ये ईयर बाय ईयर पूरे सालों का प्रोसेस होता है जो वो करते रहते हैं। उस प्रोसेस में अगर उन्होंने कंपनी खरीद ली, तो आप कई लोगों को सुनोगे कि वो कंपनी खरीद लेते हैं तो वो बेचते ही नहीं है। ठीक है, मतलब उन्होंने 8-8 साल हो गए हैं जी, 10-10 साल हो गए हैं उन्होंने रखी हुई है कंपनी। वो बेसिकली जब आप सुनते हो वो सारे फंडामेंटल वाले लोग होते हैं। ठीक है, वो पहले असल कीमत देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो ये कोशिश करते हैं मार्केट में कि मार्केट में इनमें से जो भी उनकी लिस्ट है, आप वॉच लिस्ट में जैसे सेट करते हो, जो उनकी लिस्ट है उसमें से अंडर वैल्यू कौन सा है। ठीक है, जब उन्हें कोई अंडर वैल्यू मिलता है वो उसे ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, उसी बेसिस पे अगर मैं वहीं पे कंपेयर करूं टेक्निकल वालों को, ये क्या करते हैं, ये सारा का सारा गेम मार्केट का खेलते हैं। मार्केट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं, ये किस चीज़ पे देखते हैं, ध्यान देते हैं, ये प्राइस एक्शन पे ध्यान देते हैं। प्राइस एक्शन मतलब जैसे कि आपका डिमांड सप्लाई का गेम है। ठीक है, अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। अगर आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड घट गई, तो आपका प्राइस गिर जाएगा। ये इस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद ये क्या देखते हैं, मार्केट में वॉल्यूम कैसा है, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस बेसिस पे खरीदते बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये वाले जो लोग होते हैं ये शॉर्ट शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, कि जो फंडामेंटल वाले लोग होते हैं ना, वो सबसे हाई रिस्क तब लेते हैं जब वो शॉर्ट टर्म, जितना शॉर्ट टर्म में वो पैसा लगाएंगे उतना उनका रिस्क बढ़ता जाता है। ऐसे ही
जितना आपका टेक्निकल वाले लोग होते हैं उनका टर्म बढ़ता जाता है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं। जैसे ही वो उसको मिड टर्म करेंगे या और अगर उससे आगे पुश करेंगे, जितना लॉन्ग टर्म के लिए उसको लंबा टाइम कैरी करने की कोशिश करेंगे, उनका रिस्क उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको फिर से कहूँगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और ये थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि अगर कोई आदमी फंडामेंटल में है तो वो आपका, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने कंपनी इवेलुएट करी है, हो सकता है आज कंपनी कम रेट में हो और एक महीने में वो ना बढ़े, हो सकता है वो एक महीने में लॉस दे दे आपको 2-2% का, 3% का, क्योंकि जनरली 20-30% लॉस नहीं देती है अगर कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं चलो 10% का लॉस आपको लग सकता है। ठीक है, आपका 10% लग गया, ठीक है, आपका फंडामेंटल मजबूत है, आपने उसको बेच दिया, अब क्या होगा, अब आपको लॉस लग गया क्योंकि वो आपने शॉर्ट टर्म का रखा था। लेकिन अगर उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी ग्रो करेगी, जब कंपनियों के रिपोर्ट्स आएंगी तो आपका, जैसे जैसे उसकी रिपोर्ट्स आती जाएंगी, वो कंपनी ग्रो करती जाएगी, तो क्या होगा, शेयर प्राइस ऊपर भागेगा। तो अब अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर रखा है तो आपका प्राइस बढ़ेगा, तो जब आपका प्राइस बढ़ेगा आप तब प्रॉफिट कमाओगे, आपका रिस्क वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी साइड अगर हम बात करते हैं अब आपके टेक्निकल वालों की, उनके साथ क्या होता है, वो मार्केट में ट्रेंड देख रहे हैं, डिमांड सप्लाई का गेम हो रहा है। ठीक है, जैसे आप कोविड टाइम में आपका डिमांड सप्लाई का गेम चल रहा है इस वक्त बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लीजिए, ऐसे करते हैं, एक इजी एग्जांपल लेते हैं, आप ऐसे समझिए कि इस टाइम पे मार्केट में जैसे आपके इंजेक्शन्स कम हो गए हैं, ठीक है, तो प्राइस ऊपर चढ़ा गया, चढ़ना शुरू हो गया। अब किसी ने क्या किया, एक इंजेक्शन की कोई कंपनी है, उसने उसका स्टॉक भर लिए, क्योंकि मार्केट भाग रहा है, मार्केट क्या है, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या कर रहा है, अब उसने होल्ड कर लिया, मान लीजिए उसने, कंपनी का उसने फंडामेंटल कुछ नहीं पढ़ा, हो सकता है कंपनी काफ़ी घाटे में हो। अब क्या होगा, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट ऐसे बने हुए हैं कि भाई सबको चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए, तो क्या होगा, शेयर प्राइस ऊपर भागेगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो वो ऊपर भागेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, आप मान लीजिए जैसे वो 6 साल, 6 महीने होगा, फिर वो 1 साल होगा, फिर वो 5 साल होगा, तो ऐसा हो जाएगा, अब सारी कहानी फंडामेंटल पे आ जाएगी, क्योंकि अब डिमांड उतनी लंबी नहीं चलती। डिमांड सप्लाई का गेम आपका शॉर्ट टर्म का गेम होता है। ठीक है, अगर आपकी किसी इंडस्ट्री, कोई एक नई डेवलपिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे हमेशा डिमांड हमेशा ही ज़्यादा रहती है, सप्लाई कम रहती है, लेकिन तो फिर उसका इनिशियली ही प्राइस आपको ऐसा मिलेगा मार्केट में जब देखोगे कि थोड़ा सा हाई लेवल पे ही मिलेगा, तो आप उसका पी देखोगे और सारी चीज़ देखोगे, उसमें आपको उस चीज़ का इंडिकेशन लग जाएगा। ठीक है, तो अब आप मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होंगे कि फ़र्क क्या है। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, गलत दोनों में से कोई नहीं है, बस काम करने के तरीके में फ़र्क है। ठीक है, तो फंडामेंटल वालों की सोच अलग होती है, टेक्निकल वालों की सोच अलग होती है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अब आप ये सोचोगे यार कि जनरली क्या होता है, आप देखोगे मार्केट में तो जो मेन प्लेयर्स होते हैं, जो जिनके नाम बड़े हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपको फंडामेंटल वाले बोलेंगे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि वो लोग फंडामेंटल वाले इन्वेस्टर्स हैं, तो ये आप यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो फंडामेंटल की नॉलेज भी रखते हैं और टेक्निकल की नॉलेज भी रखते हैं। जब वो दोनों नॉलेज रखते हैं तो वो क्या करते हैं, जिस कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है उसको तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, उसको उसका सही टाइम परचेज करने का वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब वो सही टाइम उन्हें लगता है, क्योंकि उनके पास फेयर प्राइस की वैल्यू होती है अपने हिसाब से, हर किसी की अपनी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो सोचता है, जो वो सोचता है ज़रूरी नहीं है वो ठीक हो। ठीक है, तो वो, अब वो टेक्निकल को देखेगा, वो कोशिश करेगा समझने की कि टेक्निकल कहाँ जा रहा है और वो उस लेवल पे बाय करेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोसेस बाय प्रोसेस समझाता हूँ कि ये क्या करने का तरीका हो। तो क्या करना है आपको, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करी जैसे आपने, जैसे मैं आपको ऐसे करता हूँ, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, मैं हो गया या शशांक सर हो गए, क्योंकि हम शशांक सर हैं या चाहे मैं हूँ, हम दोनों सेम आइडिया पे ही काम करते हैं, जिसकी वजह से हम साथ भी काम करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से एग्री करते हैं वहाँ पे। तो शशांक सर मेरे से काफ़ी सीनियर हैं इस इंडस्ट्री में। बेसिकली अगर मैं बोलूँगा कि शशांक सर इस काम में
बेसिकली शेयर मार्केट में कंपनी स्टडी करने में मेरे से काफ़ी सीनियर है एक्चुअली। ठीक है, तो और उनकी टीचिंग स्किल्स मेरे से काफ़ी बेटर, आप वीडियो में भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि हमारा माइंडसेट क्या चलता है और हम क्या करते हैं। तो क्योंकि हम थ्रू आउट द ईयर्स देखते ही रहते हैं, तो पहला स्टेप क्या करते हैं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब आपने क्या किया, एग्जांपल लेते हैं, आपने 10 कंपनियों की वॉच लिस्ट बना ली, आपने पढ़ी, आपको समझ आई ये कंपनी सही है। ठीक है, उसमें से अंडर वैल्यू भी चल रही थी, कुछ के प्राइस ठीक चल रहे हैं, कुछ के नहीं चल रहे हैं, कुछ के हाई चल रहे हैं, कुछ के लो चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, पहले आपकी वो लिस्ट बनी, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप होता है, आपकी रिस्क एपिटाइट होती है। ऐसे ही मेरी अलग रिस्क एपिटाइट है, शशांक सर की अलग रिस्क एपिटाइट है। बेसिकली अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो हो सकता है हम दोनों की सेम हो, लेकिन अगर आप अमाउंट में देखोगे तो उनकी रिस्क एपिटाइट मेरे से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप फंड डिसाइड करोगे। अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ और उसमें मानते हैं कि हमने एक स्मॉल कैप कंपनी उठाई, स्मॉल कैप कंपनी उठाई, और हमने उसमें, हमारे पास टोटल मान के चलो जैसे कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं। तो हमने सोचा एक स्मॉल कैप कंपनी उठाते हैं और उसमें हमें 300 रुपये लगाने हैं। अब क्या है, यहाँ तक का प्रोसेस जो मेरा हुआ, ये मेरा हुआ फंडामेंटल का प्रोसेस। अब इस मोमेंट पे मेरा फंडामेंटल का काम हो गया ख़त्म। अब शुरू होता है टेक्निकल का पार्ट। अब आपने क्या किया, आपने चार्ट पे गए। ठीक है, जैसे शशांक सर पढ़ा रहे हैं आजकल कैंडलस्टिक मॉडल, आपने वो यूज़ करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, देखा मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं आ रहा होता है, तो आपको लगता है कि यार ये प्राइस ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपने देखा, आपने ग्राफ स्टडी किया, सब कुछ किया, आप ऐसा मूवमेंट ढूंढने की कोशिश करोगे जब कोई शेयर ओवर सोल्ड हो गया है। ठीक है, अगर आपको टेक्निकल, जैसे जैसे आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी, आपको पता लगेगा अभी ये शेयर ओवर सोल्ड हो गया है। तो जब शेयर ओवर सोल्ड हो जाता है तो उसका प्राइस गिर जाएगा। आप समझ रहे होंगे, मतलब मैंने जब ओवर सोल्ड का मतलब हुआ ज़्यादा बिक जाना, मार्केट में ज़्यादा ही लोग उसको छोड़ के भागने लग रहे हैं। ठीक है, या तो इसके दो ही वजह होती है, या तो एक मार्केट सेंटिमेंट ऐसा चल रहा है, दूसरी बात कंपनी में कुछ घोटाला गड़बड़ हो गया, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, गड़बड़ घोटाले वाली चीज़ को हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट में सेंटीमेंट नहीं है अच्छे, तो लोग ओवरसोल्ड करके भाग रहे हैं, लेकिन कंपनी सॉलिड है, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है। अब क्या करोगे आप, आपने उसकी वैल्यूएशन करी, आपने देखा कि ऐसे अब आपने देखिए कि आपने देख लिया ओवरसोल्ड पॉइंट। ठीक है, तो क्या होता है, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक की पॉइंट बता देता हूँ कि जैसे क्या होता है, जिस कंपनी का हाई ग्रोथ रेट होता है या जिसकी हाई वैल्यूएशन होती है, बेसिकली आप उसमें क्या देखोगे, उसमें करेक्शन भी ज़्यादा आएगी, उन कंपनीज में करेक्शन काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती है। ठीक है, जिनका इवैल्यूएशन डिसेंट होता है, थोड़ा कम होता है, वहाँ पे आपको करेक्शन भी कम ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैंने ऐसे देखा और ओवरसाइड कंडीशन देखी, मैंने बाय कर लिया, अब मेरे पास शेयर आ गए। ठीक है, मैं ऐसे ही करता रहूँगा। और क्या, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो जब हम शेयर बाय करते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया मेरे को 300 रुपये का खरीदना है, तो मैं 300 रुपये के शेयर एक दिन में नहीं खरीदूंगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे भागता है, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं उसका मान लीजिए शेयर प्राइस ऐसे है कि एक शेयर का प्राइस 30 रुपये है, तो मैं 300 रुपये में 10 ही खरीद सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तक इंडिया में फ्रैक्शनल शेयर लेने के कोई क्लॉज आया नहीं है। ठीक है, तो मैं 10 शेयर खरीद सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को खरीदना, मुझे समझ आ रहा है कि चलो ठीक है, मेरे प्राइस के पास आ रहा है, ये गिरा है, बट मुझे लग रहा है कि यार पता नहीं यहाँ पे कितना, मतलब मैं वैसे टेक्निकल एनालिसिस कर लिए, सब कुछ कर लिया, क्योंकि आप मार्केट टाइम नहीं कर सकते हो, तो आपको पता नहीं लगता है एग्जैक्ट कि भाई क्या है। तो आप क्या करोगे कि चलो दो खरीद लेते हैं इस प्राइस में। उसके बाद जैसे भी मार्केट होगा, अगर मार्केट ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं, मार्केट वापस आएगा, जब वो नीचे आएगा, क्योंकि फिर मौका देगा वो आपको खरीदने का, मैं फिर खरीद लूँगा। तो ये मेरा थ्रू आउट ईयर्स प्रोसेस चलता रहेगा। अब क्या होगा, मेरी कैपिटल भी रेज होती जाएगी, जब मेरी कैपिटल बढ़ती जाएगी, तो वो आपके जो भी 300 हैं, वो हो सकता है थोड़े ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब
इस बात को यहीं रोकते हैं। अब अगली बात जो हम करेंगे वो करते हैं हम सेलिंग की। जैसे अब आपको मान लीजिए अब आपको बेचने का टाइम है, अब आपको बेचना है। आप आपकी कोई कंपनी थी एक्स वाई जेड, आपने 8-9 साल पहले उसको ख़रीदा था, आपको लगा कि यार ठीक है, मेरे को ठीक लगी है, उसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, सब कुछ अच्छी थी, आपने सोच समझ के सब कुछ करके ख़रीदी थी। लेकिन क्या हुआ, रिसेंटली उनके यहाँ का मैनेजमेंट चेंज हो गया। उनके तो मैनेजमेंट जब चेंज हुआ तो उन्होंने पॉलिसीज़ भी चेंज करी, उन्होंने अपना बिजनेस करने का थोड़ा सा चेंज करने का सिस्टम किया। तो जब उन्होंने वो सिस्टम किया, आपको वो इम्प्रेसिव नहीं लगा, आपको लगा कि भाई इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका मॉडल, बिजनेस मॉडलिंग जो है, जो पॉलिसीज़ हैं आज के हिसाब से वो बेटर है और वो आगे बढ़ेंगे, ये लोग नहीं बढ़ पाएंगे उतना आगे। तो आपको बेचना है। अब आप क्या करोगे? क्या होता है, हर कंपनी का हर साल एक आधा कोई ना कोई ऐसा क्वार्टर होता है जिसपे उनकी अच्छी ग्रोथ दिखती है। ठीक है, और उनकी बैलेंस शीट, या आप ऐसे कहो कि उनकी क्वार्टरली जो रिपोर्ट आती है वो अच्छी आती है। तो जब ऐसा होता है ना, जब जिस कंपनी की सडनली क्वार्टरली रिपोर्ट अच्छी आएगी, तो वहाँ पे आपको ऊपर की तरफ प्राइस मूवमेंट दिखेगा। तो आप क्या करोगे, आप वो प्राइस मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश करोगे। आप देखोगे तो आपको, ये आपका फंडामेंटल का पार्ट है। आप फंडामेंटल से उस क्वार्टर को, क्योंकि आपने ईयर बाय ईयर स्टडी करी है और आपको 9 साल का एक्सपीरियंस है अब उस कंपनी के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कहाँ पे वो पॉइंट आएगा। हर कंपनी या हर बिजनेस कुछ ना कुछ फॉलो करता है, हमेशा ही करता है। तो आप वो पॉइंट ढूंढोगे। जैसे ही वो पॉइंट आएगा, आप देखोगे, अब आप टेक्निकल के चार्ट आप लगे हो, आपको लग रहा है अब ये बाय करना है, अब ये सेल करना है मुझे। ठीक है, जैसे ही ओवर बाय होने लगेगी, लोग खरीदने लगेंगे, खरीदने लगेंगे, खरीदने, आप उसको बेच दोगे। वो आपका टाइम हो जाता है, एग्जिट का टाइम हो जाता है। वहाँ पे आप एग्जिट कर लोगे और अपने पैसे कर लोगे। उससे क्या होगा, अब आपने टेक्निकल का जब यूज़ किया इस मोमेंट पे, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कमा सकते थे अपनी तरफ से, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करी। ऐसे ही जैसे ही आपने सेम कहानी है जब बाय में करी थी, तो आपने कम से कम प्राइस में, चीपर से चीपर प्राइस में आपने उसे बाय करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को एंड करूँगा, काफ़ी ये लंबा जाने लगा है। थैंक यू दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। तो जब हम अगली बार बात करेंगे तो शशांक सर हमारे साथ होंगे।